देखिए, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है क्योंकि आज हम बात जो करने वाले हैं ना वो ख़ास एक चीज़ को लेके बात करने वाले हैं। बहुत सारे कमेंट आते हैं और उनमें से एक कमेंट जो अक्सर रहता है वो रहता है कि हम सेल्स में हैं, हम फार्मास्यूटिकल्स में हैं, हम होटल लाइन में हैं, हम क्रेडिट कार्ड बेच रहे हैं, हम बैंकिंग सेक्टर में हैं और हम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ मूव होना चाहते हैं या फिर हम सॉफ्टवेयर लाइन में मूव होना चाहते हैं, हम अलग फील्ड में जाना चाहते हैं, तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं? देखिए, मैं खुद इंश्योरेंस लाइन में था और इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बेचा करता था और वहाँ से छोड़ के मैंने डिजिटल मार्केटिंग का रुख किया। ये सच्चाई है और जो मेरी सैलरी थी उस समय लगभग 60,000 मेरी सैलरी थी। कभी-कभी लाख, डेढ़ लाख रुपए भी महीने मैंने सेल्स में कमाया है और उसके बाद सीधा स्विच करके सीधा आ जाना 15-20 हज़ार रुपए की सैलरी पे, तो वो समझ लीजिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी और फील्ड में हैं, किसी और सेक्टर में आप काम कर रहे हैं और मूव करके आप डिजिटल मार्केटिंग या सॉफ्टवेयर लाइन में आप आना चाहते हैं, तो कैसे आ सकते हैं? देखिए, जो सबसे बड़ी सच्चाई है कि अगर आप अपना जॉब का फील्ड चेंज करते हैं, तो उसमें आपको सैलरी को लेके कंसर्न आपका रहेगा ही रहेगा। उसमें सैलरी आपकी नीचे आ सकती है और लगभग-लगभग मतलब मान के चलिएगा 90% सैलरी नीचे आ ही जाती है। अब वो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, आप किसी फील्ड में आपकी हायरिंग हुई है, आप वहाँ पर लगभग 3 साल, 4 साल या फिर 1 साल, 2 साल आपने वहाँ पर काम किया है, आपने वहाँ पर प्रमोशंस लिए हैं, आपकी सैलरी बढ़ चुकी है। और इसके साथ-साथ जब सैलरी बढ़ जाती है, तो आपके खर्चे भी उसी हिसाब से होते हैं। तो सबसे पहले जो सोचने वाली बात है ना, क्या आप तैयार हैं मतलब जो करंट जॉब है आपका, उसे छोड़ कर आप नए जॉब के लिए तैयार हैं या नहीं हैं? क्योंकि माइंडसेट तैयार होना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ भी यही था। मेरी सैलरी लगभग 60,000 थी। मैंने छोड़ा और 18,000 रुपए की सैलरी पर मैं आया। तो मैं ये तय था कि मुझे सेल्स नहीं करना है। इसके अलावा मुझे कुछ भी चलेगा, लेकिन मुझे सेल्स नहीं करना है। मुझे इस लाइन को मतलब इंश्योरेंस लाइन को मेरे को नहीं चाहिए मेरे को। तो ये मैंने अपना माइंडसेट तैयार कर लिया था कि मैं विदाउट जॉब भी रह लूँगा, बट ये काम तो नहीं करूँगा जिसमें कि गालियाँ पड़ती हैं। तो ये चीज़ें सबसे पहले आपको अपना जो माइंडसेट है ना, वो तैयार करना पड़ेगा। जैसे आपका माइंडसेट तैयार हो जाता है कि हाँ, अब टाइम आ चुका है कि मुझे ये वाली जॉब को छोड़ना है और अपना दूसरा करियर अपना लाइफ में स्टार्ट करना है। तो ये चीज़ें सबसे पहला स्टेप आपको अपना जो समझ लीजिए कि दृढ़ निश्चय जिसे बोलते हैं, वो करना बहुत ज़रूरी है। तैयार हो जाइए, माइंडसेट बिल्कुल परफेक्ट कर लीजिए कि हाँ भाई, अब मुझे चेंज करना ही करना है। इसके अलावा मैं पलट के दोबारा उस तरफ नहीं जाऊँगा। ठीक है, विदाउट जॉब रह लूँगा लेकिन दोबारा उस तरफ तो देखना ही नहीं है जो मेरे लास्ट जॉब को। जैसे ये हो जाता है, उसके बाद कम से कम 3 महीने का मैं बोलूँगा 3 मंथ का एटलीस्ट अपना सैलरी बचाइए, अपना पैसा सेव कीजिए क्योंकि हो सकता है कि आपको आपकी सैलरी को लेके हिट आए आपके ऊपर कि भाई इतना पैसा खर्च कर रहे थे, अचानक से हाथ बिल्कुल तंग हो जाना, वो बात समझ में आती है। मेरे साथ भी यही हुआ था। तो मैं आपको बोलूँगा 3 महीने का खर्चा अपने अंदर बचा लीजिए और इसके बाद आप जॉब करते-करते जो नेक्स्ट स्टेप है, जॉब करते-करते मतलब जो आप सेल्स में हैं, तो आप सेल्स की जॉब करते रहिए। साथ में कोई ना कोई एक कोर्स जिसमें आपको जाना है, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग हो जाए, सॉफ्टवेयर लाइन हो जाए, कुछ भी है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रिय है कि भाई मेरे को ये ही करना था, ठीक है? कुछ भी, यूट्यूबर ही क्यों नहीं बनना है, लेकिन आपको उस चीज़ के लिए मतलब तैयारी आपको स्टार्ट कर देनी है। जब आपको लगेगा कि हाँ, उस जॉब के साथ-साथ करना है आपको, चाहे तो आप सैटरडे संडे निकालिए अपना या फिर आफ्टर आफ्टर जॉब देखिए आपको 3-4 घंटे दीजिए आप। थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा स्विच करने के लिए। जैसे आप ये चीज़ों के लिए आप तैयार हो जाते हैं और आपने कोर्स कर लिया, तब उसके बाद वहाँ छोड़िए और जॉब इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है? देखिए, हो सकता है कि पहले महीने जॉब ना लगे, मेरा भी नहीं लगा था। तो आपको उस समय ना फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है। अगर आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ा ना, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट आता है ना, वो आपके जॉब इंटरव्यू पर दिखेगा। आप
5,000 के लिए भी तैयार हो जाओगे, आप 10,000 रुपये की जॉब के लिए भी तैयार हो जाओगे। लेकिन वो आपका बेंचमार्क नहीं है। आपने एक सैलरी फिक्स की हुई है कि मेरे को 20,000 से नीचे की सैलरी वाले जॉब को नहीं जाना, ठीक है? और जब तक वो ना मिले तब तक आपको इंटरव्यू देते रहना है, देते रहना है। देखिए, आप जितने ज़्यादा इंटरव्यू देंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा हर चीज़ों को लेके, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो या फिर सॉफ्टवेयर लाइन हो। इंटरव्यू की तैयारी मस्ट है, बिना इंटरव्यू की तैयारी के नहीं जाना है, ठीक है? देखिए, 3 महीने तक आप आपकी जॉब परफेक्टली कहीं न कहीं आप किसी भी हालत में हैं, आपकी जॉब लगेगी ही लगेगी। ऐसा मत सोचिएगा कि जॉब नहीं लगेगी, क्योंकि जॉब बहुत सारी है, बस थोड़ा-सा मेहनत करना है और काम बन जाएगा आपका, ठीक है? जैसे आपका ये जॉब, देखिए मैं फिर से बोलूँगा, जॉब लगने के बाद भी आपको कूल डाउन नहीं होना है कि हाँ भाई जॉब लग गई, बल्ले-बल्ले हो गई हमारी, नहीं। उसके बाद आपको ये देखिए, आपका जो पुराना पैकेज था वहाँ तक आपको वापस पहुँचना है। उसके लिए ताबड़तोड़ मेहनत करना है। साल, डेढ़ साल में कोशिश कीजिए कि उस सैलरी को दोबारा से टच कर दें। और उससे पहले एक चीज़ और जो मैं नहीं बताया आपको, आपको अपना रिज़्यूमे बहुत ही अच्छा बनाना है। और रिज्यूमे के जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो भी तो कहीं ना कहीं आप मेंशन कीजिएगा। देखिए, रिज्यूमे पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, मैं लिंक आई दे दूंगा आई बटन पर, वो जाके चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा डाउनलोड करके। उसके फॉर्मेट पर आप डिजिटल मार्केटिंग के रिज्यूमे आप बना सकते हैं। देखिए, लास्ट जॉब को कैसे ऐसे दिखाया जाए रिज्यूमे में कि वो आपका करंट जॉब जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं वो लिंक हो जाए। आप जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करने में अच्छे रहेंगे, जितना ज़्यादा आप समझे सामने वाले को समझाएँगे, उतना ज़्यादा बेटर होगा। तो इन सब चीज़ों को आपको ना ट्रिक करना है, क्वेश्चंस बनाने हैं और उसके आंसर्स लिखने हैं अपने डायरी में। पूरी तैयारी करनी है। कहीं भी ऐसा ना रहे कि कहीं एक छोटा-सा लूप होल छूट जाए। ये रह गया, अरे भाई ये कर लेते तो हो जाता मेरा यहाँ पर, या फिर प्रैक्टिकल करना रह गया। सारी चीज़ें, मैं फिर से बोलूँगा, जो भी चीज़ें आपको करनी है ना, वो जॉब में जो करंट जॉब है आपका सेल्स का या फिर किसी भी जॉब का, उसमें रहते-रहते सब कुछ करना है आपको। फिर से बोलूँगा, हार्ड वर्क है अपना करियर चेंज करना, बट इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर थोड़ा-सा फ़ोकस रखेंगे, थोड़ा-सा मेहनत करेंगे ना, आपका जॉब ज़रूर चेंज हो जाएगा। मोटिवेटेड रहिए, खुद पे कॉन्फिडेंट रहिए। और मैंने ना कई लोगों को देखा है जॉब चेंज करते हुए, मेरे मेरे साथ मैंने कई लोगों को पढ़ाया है, जो कि चाय बेचते थे और चाय बेचते-बेचते ही बिल्कुल डिजिटल मार्केटिंग के इंटरव्यूज़ क्रैक किए हैं 20-25 हज़ार तक। आरओ में वो सर्विस सेंटर में काम करता था। वो बोला कि मेरे को ये काम नहीं करना, कोई सिटिंग जॉब के लिए चाहिए। तो मैंने उनको भी पढ़ाया था और डेढ़ 2 महीने में उन्होंने 25,000 की सैलरी उन्होंने पा ली। तो उन्होंने फिक्स रखा था कि भाई मेरे को इससे नीचे की सैलरी मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा और चाहे जितना टाइम लगे मैं इंटरव्यू देता रहूँगा। देते रहे। मैंने उनको बार-बार वो यही बोला कि भाई फ़ोकस रखना और अपना फ़ोकस कभी खोना मत। जितना ज़्यादा स्टडी कर सकते हो उतना ज़्यादा स्टडी करो, आपका जॉब ज़रूर लग जाएगा। तो करियर चेंज पॉसिबल है, कीजिए और आपका जॉब ज़रूर लग जाएगा। इससे रिलेटेड कोई और आपका टॉपिक होगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, उस पर वीडियो लेके मैं जल्दी आऊँगा। और आज के लिए बस इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आप मेरे वेबसाइट dellydudes.com पर विजिट कर सकते हैं और उसे भी आप जाके रेफ़र कर सकते हैं। आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।